हेलो ब्यूटीफुल मॉमीज। कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। क्या आपके साथ कभी ऐसे हुआ है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको लग रहा है कि मुझे चीज़ें याद ही नहीं रह रही है, और अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है, या फिर फिजिकल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, या फिर प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए? आप कंफ्यूज हो इस बारे में? तो गाइज, कंफ्यूजन होना इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो तो ऑब्वियसली ये सारे क्वेश्चंस आपके मन में अराइज होते हैं, और इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आपको आपकी डॉक्टर हर एक चीज़ बताए। कभी कभी हमें कोई होकर उनको पूछना पड़ता है, तब जाके वो बताते हैं। तो गाइज, आज के वीडियो में आपके साथ मेरा जो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी जर्नी था, या फिर उस वक्त काश ये चीज़ें अगर मुझे पता होती तो मेरी जो भी प्रेगनेंसी जर्नी है वो आसान होती, ऐसे मुझे लगता है। तो व्हाई नॉट, मैंने सोचा कि आई शुड शेयर दिस विथ यू। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो या फिर सेकेंड टाइम भी हो, तो भी बहुत बार ऐसे होता है कि दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस अलग होने के कारण हमें बहुत सारी चीज़ें पता होती नहीं है। तो guys, सबसे पहले हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। तो ऐसे देखिए, मेंटल हेल्थ जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है इफ़ यू आर प्रेग्नेंट। तो फर्स्ट टाइम जब मैं प्रेग्नेंट थी, ऑब्वियसली दैट वाज नॉट प्लान्ड। फर्स्ट प्रेगनेंसी जो थी वो प्लान नहीं थी। तो इसके लिए ना मैंने कुछ सर्च किया था, और उस वक्त मुझे लगता है इन 2015 एंडिंग, नो 16 स्टार्टिंग, उतना मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं थी, और शायद उतना यूट्यूब उस वक्त इतना फेमस भी नहीं था, ऐसे मुझे लगता है। तो मुझे प्रेगनेंसी से रिलेटेड, बेबी से रिलेटेड कुछ भी नॉलेज नहीं था, मुझे कुछ नहीं पता था। अभी उस वक्त क्या होता था कि एज इट वॉज अनप्लान्ड, जस्ट आई सेड कि इट वॉज नॉट प्लान्ड। तो ना मैंने उस बारे में कभी सर्च किया था कि मुझे प्रेग्नेंट होना है इसलिए चलो चार लोगों से बातें करो, ऐसा कुछ भी नहीं था। शादी के कुछ महीने बाद आई वॉज प्रेग्नेंट, आई केम टू नो दैट आई एम प्रेग्नेंट। और 3 महीने तक तो ये प्रोसेस करना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये ही मेरे लिए बहुत टफ था। और मेरी नई नई शादी हुई थी, और मेरी एकदम प्रॉपर अरेंज मैरिज थी। मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों एक दूसरे को इतना जानते भी नहीं थे। वो एक फेज होता है जब लड़की की नई नई शादी होती है, तो फिर उस घर में जाके एडजस्ट होना, वहाँ के लोगों को पहचानना, वो लोग कैसे है क्या है, ये सारा कुछ जानने की प्रोसेस थी। और अब क्योंकि मेरे और मेरे हस्बैंड की एक प्रॉपर लव, सॉरी नॉट लव, अरेंज मैरिज है, जस्ट विद इन 3 मंथ्स इट ऑल स्टार्टेड एंड एंडेड एज वेल। मतलब देखने आए एंड शादी हो गई। तो हम एक दूसरे को उतना जान भी नहीं पाए थे, और उसमें दिस प्रेगनेंसी एंड ऑल। तो आई वॉजंट रेडी, नॉट मेंटली एंड नॉट फिजिकली एज वेल, ऐसे मुझे लगता है। बट व्हेन आई केम टू नो, व्हेन आई डिस्कवर्ड दैट आई एम प्रेग्नेंट, आई वॉज सीरियसली नॉट हैप्पी। फर्स्ट 3 मंथ्स मुझे लग रहा था कि मुझे ये बेबी नहीं रखना है। बट उस वक्त माई मॉम सेड, माई मॉम, मेरे मम्मा ने कहा कि देखो अभी जो भी हुआ है सो हुआ है, यू आर प्रेग्नेंट, नेचुरली यू आर प्रेग्नेंट, सो गो विद द फ्लो। कभी कभी ऐसे भी होता है कि जब आपको एक्चुअली बेबी चाहिए होता है, और अगर आपने फर्स्ट टाइम में अबॉर्ट कर लिया तो फिर कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, या फिर प्रेग्नेंट, कभी कभी ऐसे होता है कि आप प्रेग्नेंट भी नहीं रह पाते हो जल्द से जल्द। तो अगर इफ़ यू आर प्रेग्नेंट नेचुरली, माई मॉम सेड गो विद इट। फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा था, आई वॉज नॉट रेडी फॉर दैट प्रेगनेंसी, आई मीन फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी। तो एंड यस, माई हस्बैंड वॉज क्वाइट ओके विद दैट, बट आई वॉज नॉट ओके। फिर चल रहा था सिलसिला कैसे तो भी, और जैसे कि आप सबको पता है कि जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं प्रेगनेंसी के, ओ माई गॉड, वो एक रोलर कोस्टर होता है इमोशंस का, ऐसे समझ लो, क्योंकि हमारे बॉडी में इतने सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। एक लाइफ, न्यू लाइफ हमारे अंदर स्टार्ट होता है पलना। तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस उसमें, होता क्या है कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती है, मुझे बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मेरे अंदर क्या हो रहा है। अचानक से इमोशनल हो जाना, किसी ने कुछ कह दिया तो दिल पे बात लगा लेना। जैसे कि अभी हम मेंटल हेल्थ के बारे में कह रहे हैं, आगे आगे मैं बता रही हूँ गाइस कि कैसे हैम्पर करता है, कैसे ये चीज़ें हैम्पर करती जब जब आपको पता नहीं होता।
तो मेरे पास दो एक्सपीरियंसेस है, फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट और अभी मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ है। तो दोनों मिला के जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और खास करके ये वीडियो होने वाला है मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी से रिलेटेड। अगर मुझे कुछ चीज़ें पता होती तो मेरी जो जर्नी है वो स्मूथ होती। तो गाइस चलो, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। मुझे ये भी नहीं पता था कि क्या क्या होने वाला है आने वाले मंथ्स में, क्योंकि सब कुछ मेरे लिए एक नया फेज था, नई लाइफ थी उसमें, प्रेगनेंसी एंड ऑल। तो मुझे क्या होता था उस वक्त, मॉर्निंग सिकनेस इतना था कि मुझे सुबह उठने का मन ही नहीं होता था, और सुबह उठते से ही मैं एकदम डल फील होता था, लगता ही नहीं था कि मैं कुछ काम करूं। और आप समझ सकते हो, नई नई शादी हुई है मेरी, तो ऑब्वियसली जो इन लॉज हैं उनके मेरे मुझसे जो भी एक्सपेक्टेशंस थे वो एक फुलफिल करने का प्रेशर हमें होता है। तो मुझे एक वो प्रेशर हमेशा रहता था, और उसमें मुझे कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा है। कैन यू इमेजिन द सिचुएशन? वो एक प्रेशर होने की वजह से हमेशा कहीं ना कहीं रहता था, कहीं मैं कुछ गलत तो ना हो जाऊं, कहीं मुझसे ये तो ना हो जाए। और अगर ऐसी सिचुएशन में आपको अगर किसी ने संभाल लिया तो सीरियसली बहुत अच्छा लगता है। पर अगर आपको कोई समझ नहीं पा रहा है तो इट रियली हर्ट्स मोर देन अदर डेज, क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट रहते हो आपके अंदर इतनी सारी चीजें हो रही होती कि आप भी फिगर आउट नहीं कर पाते हो ये सब मेरे साथ हो क्यों रहा है। तो किसी ने कुछ बोल दिया तो हर्ट कर लेना, खुद को रोना। पर तब मुझे ये नहीं पता था कि अगर मैं रो रही हूँ या फिर मैं टेंस्ड हूँ तो इसका असर मेरे बेबी पे हो रहा है। तो अगर मुझे ये पता होता कि मेरी मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो शायद मैं कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देती। बट उस वक्त मुझे ये पता ही नहीं था कि हाउ डज दिस इम्पैक्ट योर बेबी। मैं हमेशा शांत रहना, अगर कुछ बुरा लग रहा है तो वो मन में रखना, फिर उस बारे में घंटों सोचते बैठना, खुद को हर्ट कर लेना, ये सारी चीज़ें करती थी। तो गाइज, अगर आप भी इस फेज में हो तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, इफ यू आर प्रेग्नेंट, ओके, तो मेंटल हेल्थ के पास आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। बिकॉज मेंटल हेल्थ अगर आपकी अच्छी होगी ना तो जो भी आप खाओगे पियोगे, आप खुश रहोगे ना, उससे आपका जो बेबी है ना अंदर, वो अच्छे से ग्रो होगा, हेल्थ बी हेल्दी बेबी। क्योंकि आप ही सोचिए, जो भी आप खा रहे हो वो आपके बेबी तक पहुंच रहा है। तो अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो, अगर आप टेंशन ले रहे हो, आप रो रहे हो, तो क्या ये नहीं पहुंचेगा आपके बेबी तक? तो गाइज, हमें ये समझना है कि हमारा हैप्पी रहना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी। और हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर उस वक्त आपने कुछ स्ट्रेस लिया है, टेंशन लिया है, आप ज़्यादा रोए हो ना, तो इसका इम्पैक्ट बेबी होने के बाद आपको 100% दिखता है। क्योंकि मैंने देखा है, माई डॉटर, वो जब हुई थी ना, तो करीब करीब मुझे लगता है 1 डेढ़ साल तक ना मुझे बहुत संभालना पड़ा। शी यूज टू क्राई ओवर स्मॉल थिंग्स, शी यूज टू गेट इरिटेटेड वेरी इजीली। फिर ये मुझे बाद में पता चला। तो गाइज, अगर आप मेंटली फ्रेश हो तो ऑटोमेटिकली आपको भूख लगेगी, और अगर आप अच्छे से खाओगे पियोगे फ्रेश रहोगे तो आपका बेबी भी हेल्दी, एकदम तंदुरुस्त रहेगा। तो ये तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपके मेंटल हेल्थ शुड बी द प्रायोरिटी। भले आपको आके कोई कुछ भी बोले, आपको ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना है। देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे इर्द गिर्द, जिनका ऑरा कुछ अच्छा नहीं होता है। उनकी वजह से, उनके रहने की वजह से, या फिर बिकॉज ऑफ देयर वट एवर दे आर टॉकिंग विद यू, और दे कीप ऑन हर्टिंग यू। अगर ऐसे कुछ लोग हैं ना आपके लाइफ में, कुछ भी हो जाए आपको इतना ध्यान रखना है कि दिस पर्सन, और वट एवर जितने भी लोग हैं आपके लाइफ में, आपको उनसे डिस्टेंस कर लेना है। क्योंकि आपको याद रखना है गाइस कि जो 9 मंथ्स है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके अंदर एक छोटी सी जान पल रही है। तो भले कोई कुछ भी कह दे, आपको आपका मेंटल हेल्थ किसी के भी वजह से डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर ये मुझे पता होता तो डेफिनेटली मैं इसके ऊपर ध्यान देती। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज एंड आई डिड नॉट सर्च एनीथिंग, मैंने खुद को तकलीफ करी थी। Now let's move to the second thing that is again very much important, and that is physical health. आपकी फिजिकल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे 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 बढ़ती जाती है, आपके बॉडी में चेंजेस भी होने लगते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ट्राइमेस्टर, जैसे कि पहले 3 महीने मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फिर दूसरे जो 3 महीने होते हैं वो सेकेंड, और बाकी के बचे हुए
इट इज़ कॉल्ड एज थर्ड ट्राइमेस्टर। तो आपको ट्राइमेस्टर के हिसाब से धीरे धीरे आपके डाइट में चेंज करना होता है, क्योंकि जो बेबी अंदर आपके डेवलप हो रहा है उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है उस ट्राइमेस्टर के हिसाब से वो अलग अलग होती है। तो ये मुझे अगेन पता नहीं था कि क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। यूजुअली हम क्या करते हैं, यूजुअली मैं क्या करती थी, मॉर्निंग में वेकअप होने के बाद सबसे पहले आई यूज टू हैव माई ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट होने के बाद डायरेक्टली लंच, लंच के बाद इवनिंग में चाय के साथ कुछ स्नैक्स बिस्किट या समथिंग लाइक दैट, और फिर डिनर, दैट्स इट। 4 मील्स में लेती थी। तब मुझे ये पता ही नहीं था कि आपको हर 2-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा करके कुछ ना कुछ खाना है। वैसे मैं फ्रूट्स वगैरह सब खाती थी, ड्राई फ्रूट्स भी थोड़े बहुत खा लेती थी, पर मुझे तब इम्पोर्टेंस नहीं पता था। और ऐसा कोई स्केड्यूल नहीं था पर्टिकुलर कि मुझे ये खाना ही है, राइट? तो मुझे ये पता ना होने के कारण मुझे क्या होता था कि फिजिकली ना उतना एक्टिव फील नहीं होता था। मैंने मिल्क भी, मुझे जहाँ तक याद है, मैंने बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पे तो पिया नहीं था। उसके बाद में कोकोनट वाटर भी मैं डेली बेसिस पे नहीं लेती थी। हाँ, कभी फ्रूट्स खाने का मन हुआ तो खा लिया, कभी दूध पीने का मन हुआ तो वो खा लिया। तो ऐसे पर्टिकुलर मैंने कोई डाइट फॉलो नहीं किया था, और ना ही मैं बहुत ज़्यादा कॉशियस थी। तो कैसे अगर ये चीज़ मुझे पता होती तो डेफिनेटली मैं डाइट भी फॉलो करती। तो अभी जो मिस्टेक तब हुई थी, मैं अभी वो कम्प्लीटली अवॉइड कर रही हूँ। अभी मैं हर मतलब 6 मंथ 5th मंथ तक तो मैंने 2-2 घंटे के बाद आई हैव ट्राइड ईटिंग आफ्टर एवरी 2 आवर्स। ओके, तब क्या होता है कि आपके स्टमक में स्पेस भी ज़्यादा होता है, तो एसिडिटी वाला प्रॉब्लम आपको आता नहीं है। एसिडिटी वाला जो भी इशू है वो आपको 5th मंथ के बाद धीरे धीरे स्टार्ट होने लगता है, क्योंकि आपका भी वेट बढ़ जाता है, बेबी का भी वेट बढ़ जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है। तो उस केस में बाद में धीरे धीरे भूख तो बहुत लगती है, बट डाइट को आपको बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करना पड़ता है। तो अगर आपको आपको भी ये चीज़ पता नहीं है तो लेट मी टेल यू कि आपको 2-2 घंटे में खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है। और जब आप 5th मंथ क्रॉस कर लोगे, या फिर लेट्स टॉक अबाउट आई थिंक 7th मंथ, 7th मंथ से एसिडिटी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप दाल चावल चपाती और कुछ वेजी ऐसे खा रहे हो ना, तो उसको सेग्रीगेट कर दो। तो पहले दाल चावल खा लो, या फिर चपाती और वेजी खा लो, और फिर 2 घंटे के बाद राइस एंड क्या कहते हैं, दाल खा लो। फिर थोड़ी देर बाद फ्रूट खा लो, फिर थोड़ी देर के बाद कोकोनट वाटर ड्रिंक कर लो। और अगर एक्सेसिव टी ले रहे हो तो वो कट डाउन कर दो। 2 टाइम ले रहे हो तो एक ही टाइम ले लो, क्योंकि उससे भी एसिडिटी बढ़ती है। तो ये थी फिजिकल हेल्थ की बात। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेबी। अभी देखो गाइज, फर्स्ट टाइम मुझे ये नहीं पता था कि यू हैव टू कीप एन आई ऑन द बेबीज मूवमेंट, कि बेबी एक पर्टिकुलर मंथ के बाद, अभी देखो हर किसी की अलग अलग मूवमेंट होती है। फर्स्ट टाइम मुझे याद है कि मूवमेंट शायद 5th या 6th मंथ के बाद धीरे धीरे मुझे फील होने लगी थी। इस टाइम पे 4th मंथ से स्टार्टिंग से ही मुझे मूवमेंट फील हो रही है। उस वक्त मुझे ये नहीं पता है कि आपको मॉनिटर करनी है मूवमेंट्स, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, देर आर लॉट ऑफ केसेस की बेबी मूव कम होता है, तो देर आर सम प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द मूव बेबीज डेवलपमेंट और समथिंग लाइक दैट। तो उस वक्त आपको ट्रैक रखना पड़ता है कि बेबी मूव तो हो रहा है ना अच्छे से, या फिर बेबी का कुछ पर्टिकुलर टाइम होता है उस वक्त बेबी मूव करते हैं। हर बेबी का अलग होता है। उस वक्त मैंने मूवमेंट्स भी चेक नहीं करी थी। और व्हाट, ऐसे भी कहा जाता है कि आप गर्भ संवाद अपने गर्भ संवाद आपके बेबी से करना चाहिए, कि बेबी पेट पे हाथ रख के बेबी से बातें करना। बेबी सब समझता है। बेबी कैन अंडरस्टैंड द मदर्स टच, मदर्स लैंग्वेज, मदर्स फीलिंग। तो वही होता है कि तब से आपका कनेक्शन स्टार्ट होना। वैसे तो कनेक्शन तो ऑब्वियसली रहता है, बट व्हेन यू टॉक विथ योर बेबी, नो, इट फील्स वेरी नाइस। ये मैंने गर्भ संस्कार जब किया तब मुझे पता चला। फर्स्ट टाइम आई डिडंट नो अबाउट दिस। तो मुझे अभी इतना बुरा लगता है यार कि मैंने मेरी बेटी से स्टमक में रहते बात ही नहीं करी है। अब मैं वो चीज़ें करती हूँ नाउ इन द मॉर्निंग, और वेन एवर आई एम फ्री आई कीप माई हैंड्स ऑन बेली, और मैं कम्युनिकेट करती हूँ बेबी के साथ। लाइक वॉट एवर टॉपिक आई फील लाइक टॉकिंग, मैं बात करती हूँ। और जब मैं बात करती हूँ और बेबी जब मूव होता है ना, अच्छा लगता है। इट फील्स लाइक इट्स रिस्पॉन्डिंग, इट्स स्पीकिंग।
सो ये चीज़ तब मुझे पता नहीं थी। काश मुझे पता होती तो मुझे अब बुरा नहीं लगता कि मैंने मेरे प्रीशा से स्टमक में जब वो थी तब बात ही नहीं की थी। तो वैसे ही बॉन्ड तो है ही बट वो जो मोमेंट्स होते हैं ना वो मैंने मिस कर दिए। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंफर्ट। तो गाइस देखो तब क्या था कि मीशो वीशो या ऑनलाइन परचेस में ज़्यादा करती नहीं थी और उस वक्त उतना था भी नहीं आई गेस सो। तो मैंने क्या किया था कि जो मेरे कपड़े ऑलरेडी थे ना उनकी मैंने स्टिचेस निकाल दी थी और फिर मैं वो यूज़ करती थी। पर यहाँ मेरे से गलती हो गई क्योंकि देखो आफ्टर 9 मंथ्स जब बेबी बाहर आ जाता है तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी धीरे धीरे रीशेप करने लगती है। इट स्टार्ट्स कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल शेप। तब फिर वो कपड़े आपको यूज नहीं होते हैं। उस वक्त मैं ऐसे कर सकती थी ना कि कुछ कुर्ते ऐसे ले सकती थी कि जो मुझे ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी भी यूज हो और जिसको जिप हो कि फीडिंग के लिए भी इजी हो। तो फिर हुआ ये कि वो जो मैंने स्टिचेस निकाल ली थी मुझे वापस से वो स्टिचेस डालनी पड़ी थी और फिर से वो मुझे यूज करना पड़ा। पर जब इमरजेंसी होती थी तब मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे तो आई हैड टू परचेस न्यू क्लोथ्स। सो दिस वाज अगेन द मिस्टेक। ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं कर रही हूँ और अगर मैं इन्वेस्ट भी कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं ले रही हूँ। आने वाले वीडियो में मैं मैटरनिटी ड्रेसेस के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी क्योंकि जो भी मैंने मंगवाए हैं उनका क्वालिटी कपड़ा बहुत अच्छा आया है और वो मैं अभी भी यूज़ कर पा रही हूँ और बेबी होने के बाद भी मैं उसको यूज़ कर सकूंगी क्योंकि उसको जिप है तो फीडिंग के लिए भी वो यूज़फुल होने वाला है। और हाँ गाइस देखो, जैसे कि मैंने बोला कि बहुत सी बार ऐसे होता है कि हम सारी चीज़ें भूलने लगते हैं, हमारे बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। तो खुद से कभी-कभी हम खुद फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर गाइस इफ यू मैं ये पापा लोगों से मोस्टली कहना चाहती हूँ, आई मीन हस्बैंड लोगों से कहना चाहती हूँ कि इफ योर वाइफ इज प्रेग्नेंट प्लीज डोंट जज हर बिकॉज शी इज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ चेंजेस इन हर बॉडी। शी इज नॉट टेलिंग यू एक्चुअली, बट yes she is going through a lot of pain and lot of changes in her body जो खुद के लिए भी उसके लिए कुछ चेंजेस नए हैं। तो अगर आप इसमें बॉडी शेमिंग करते हो, उसके दिखने के ऊपर कमेंट करते हो क्योंकि आप पहले जैसे नहीं रहे, बार बार क्यों भूल रहे हो, प्लीज गलती से भी ये मत कहिए। उसके साथ आवाज ऊपर करके उसके साथ बोलते वक्त ट्राई टू बी पोलाइट बिकॉज व्हेन यू रेज योर वॉइस, जब आप जोर से बोलते हो बेबी और मम्मा दोनों पे उस चीज का इम्पैक्ट होता है। शी इज कैरिंग टू लाइव्स, एक हर सेल्फ एंड हर बेबी। उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कीप द बेबी हैप्पी एंड इफ शी इज हैप्पी द बेबी इज गोइंग टू बी हेल्दी। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द हस्बैंड्स आउट देयर प्लीज टेक केयर ऑफ योर प्रेग्नेंट वाइफ्स क्योंकि अगर आपने इन 9 महीनों में उसका साथ दे दिया ना तो वो लाइफ टाइम ये चीज याद रखेगी। शी इज गोइंग टू लव यू मोर देन शी इज लविंग यू। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू रिप्लाई देम। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।